मिलावटी दूध जिसमें डिटर्जेंट, नमक, यूरिया मिलाए जाते हैं और नकली तेल, नकली मसाले गंभीर आपराधिक मामले हैं करप्शन के। तो आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में फिर ऐसे 2-4 वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें आप यह देखेंगे कि हमारे देश में किस तरह से मिलावटी चीज़ें और करप्शन की वजह से हम कितने पीछे होते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमारे देश में कोई त्यौहार आता है तब हमारे देश में मार्केट में जो होती हैं मिठाइयाँ उसमें अधिकतर मिलावटी चीज़ें ही आती हैं। ऐसे ही मिलावटी चीज़ें आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि लखनऊ में करीब 700 किलो मक्खन और 700 किलो के करीब में पेड़ा जो कि मिलावटी थी और ये बाज़ार में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी, लेकिन किसी तरह से वहाँ के अधिकारियों ने उसको छापा मारकर उसे पकड़ लिया और फिर उस पर कार्रवाई करते हुए उसे ज़मीन में दफन करवा दिया। अगर यही मिठाइयाँ हमारे देश के बाज़ारों में जाती तो वहाँ के जो गरीब होते हैं वह इन मिठाइयों को खरीदते और इनकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं जिससे हमारे देश में करीबन कई लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि आपको मैं कुछ रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इनके हिसाब से मिलावटी चीज़ें खाकर हमारे देश में लगभग 15 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, जिसमें है मिलावटी दूध जिसमें डिटर्जेंट, नमक, यूरिया मिलाए जाते हैं और नकली तेल, नकली मसाले, जिनकी वजह से जो गरीब खाते हैं इन मसालों को, मिलावटी चीज़ों को, तो उनकी किडनी, कैंसर और यकृत जैसी बीमारियां होती हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर हमारे देश की सरकार को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं और उनको अच्छी खाने की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, जबकि इनको पैसा फूल दिया जाता है। और ऐसे ही मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक आरटीओ ऑफिसर एक गरीब ट्रक ड्राइवर को धमका रहा है और वह जब ड्राइवर उस आरटीओ ऑफिसर को पैसा नहीं देता है घूस के तौर पर, तब वह इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह ऑफिसर जो है उस ड्राइवर के सर को मार कर फोड़ देता है और खून निकलने लगते हैं। उसके बाद से जब वह ड्राइवर वीडियो रिकॉर्ड करता है उसके बगल में, तो फिर वह कहता है कि चलो मैं पहले हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसे घूसखोर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। और हमारे देश में सबसे अधिक करप्शन की वजह से हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है। हमारे देश के संसद में जो नेता विधायक बैठे हैं उनमें से तो लगभग 30% नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें रेप और मर्डर के केसेस हैं। और हमें लगता है कि यह हमारे लिए अच्छी कानून बनाएंगे। हम एक ऐसे सोच लेते हैं कि जब ये गुंडे खुद हैं और एक फिर कैसे गुंडों के खिलाफ कोई कानून बनाएंगे। और पिछले 2-3 वर्षों की रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की महिलाएं और लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि रेप केस इतनी तेज़ी से बढ़े हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से एक दिन में 86 बलात्कार के मामले सामने आते थे और 1 घंटे में 49 महिलाओं के अपराध को दर्ज किया जाता है। और इस आंकड़ों के हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे देश में कितनी अच्छी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं और हमारे देश के नेता विधायक क्या कर रहे हैं। जहां हमारे देश के लोग जाति धर्म के नाम पर लड़ते हैं, वहीं विदेशों में जो नेता विधायक हैं वह अपने देश को एआई की दुनिया में आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। और हमारे देश के लोग अभी भी जाति धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। और हमारे देश में जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए वहां पर लोग जाति धर्म के नाम पर डिबेट करते हैं। यह है हमारे देश की सच्चाई और हमारा विश्व गुरु भारत। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।